उम्मीद करता हूं दोस्तों द नाइटमेयर के 4 पार्ट स्टार्टिंग वाले आप लोग देख चुके हैं। ये है 5th पार्ट जिसके अंदर मैं कंक्लूजन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। या बोल सकते हैं ये है द नाइटमेयर का क्लाइमैक्स। अब मैंने ये पूरे 4 पार्ट्स क्यों बनाए, रीज़न क्या था इसके पीछे बनाने का। रीज़न बहुत सिंपल है दोस्तों कि इंडिया के अंदर मेंटेनेंस को बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, बहुत सारे ओनर्स अवॉइड करते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि उन्हें पता ही नहीं है बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में। एंड दूसरा जो रीज़न है, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको भी उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनके पास में भी वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। वो भी चाहते हैं कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कस्टमर से कमाया जाए एंड उसके बाद कस्टमर को टाटा बाय बाय बोल दिया जाए। बाकी मशीन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, उनसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी सही गलत बाद में आपके साथ होता है वो लोग बोल देते हैं कि भैया ये तो समय के साथ होना ही है, वेयर एंड टेयर है, मेंटेनेंस है, समय के साथ साथ चीज़ें ख़राब होती ही हैं। ऐसा आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अगर हम आज से 20 साल पहले जाएं तो मेंटेनेंस बहुत कम हुआ करता था चीज़ों का, स्पेसिफिकली व्हीकल्स का। एंड अगर हम बात करें अनप्लान्ड मेंटेनेंसेस की, वो भी बहुत कम हुआ करते थे। अगर मैं बात करूं राजदूत जैसी एक मोटरसाइकिल जो कि गांव में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी, स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा लोड उसके ऊपर कैरी किया जाता था, चाहे वो दूध का बिज़नेस है, चाहे वो फार्मिंग में है, हर चीज़ में बहुत बुरी तरीके से उस बाइक का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उस बाइक में भी नियर अबाउट 1 लाख किलोमीटर्स तक इंजन से संबंधित कोई समस्या नहीं आती थी। बस टाइम टू टाइम आप बाइक का इंजन ऑयल चेंज करवाइए, जो उसका सर्विस मेथड है उसके अनुसार आप सर्विस करवाइए एंड दैट्स इट। लेकिन आज की डेट में मैं देखता हूँ 8-10 हज़ार किलोमीटर में लोगों के चेन सेट खत्म हो जाते हैं, 10-12 हज़ार 15 हज़ार किलोमीटर में लोगों की बाइक की क्लच प्लेट चेंज हो जाती हैं। एंड मैंने 10-10 हज़ार किलोमीटर पे रॉयल इनफील्ड 1-1 साल पुरानी बाइक्स के इंजन को सीज होते हुए देखा है एंड वो रिपेयर होते हैं हमारे खुद के वर्कशॉप पे। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से हैं? क्या टेक्नोलॉजी जो आगे बढ़ रही है वो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं टेक्नोलॉजी में? नहीं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, बट जो यूट्यूब या इंस्टाग्राम, जो सोशल मीडिया का ये ज़माना है, वहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। दूसरी जो चीज़ है, लोगों के पास समय नहीं है अपने वाहन को प्रॉपर देने के लिए। एंड तीसरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जितने सर्विस एडवाइज़र्स बैठे हुए हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या सर्विस स्टेशंस हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है ग्राहक के साथ क्या चीज़ें होंगी उससे। उन्हें मतलब है एट द पॉइंट वो आपके पास में जो चीज़ आप उनसे लेने जा रहे हैं, हायर मार्जिन वाली चीज़ आपको सेल करेंगे एंड उसके बाद में जो भी होगा वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। वो सिंपल सी एक लाइन बोल देते हैं, यार ये चीज़ें तो समय के साथ होंगी। तो ये रीज़न था इस पूरी सीरीज़ को बनाने का। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। सब्सक्राइब करना ना करना वो आपके ऊपर है, मेरे बोलने से आप नहीं करेंगे, आपको बेहतर लगेगा तभी करेंगे। सर्विस मेंटेनेंस 30,000 किलोमीटर वाली जो सर्विस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बाइक के लाइफ में। 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस के ऊपर आप इंजन ऑयल प्लस यूज़ करिए, बट सेफ्टी के साथ यूज़ करिए। आप इंजन ऑयल प्लस यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने के बाद में जो पुराना इंजन ऑयल है उसे प्रॉपरली ड्रेन कर लीजिए इंजन से। चाहे आप न्यूट्रल यूज़ कर रहे हैं, चाहे लिक्विड मॉली यूज़ कर रहे हैं या अदर कोई ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है प्रॉपरली। पुराने इंजन को जब आप उसकी लास्ट ड्रॉप, आखिरी बूंद जब इंजन से बाहर निकाल दें, जब आपको लगे कि हाँ अब इसके अंदर इंजन ऑयल नहीं बचा है बिल्कुल भी, तो आप नया इंजन ऑयल उसके अंदर डालिए, जो भी आप रेगुलर इंजन ऑयल यूज़ करते हैं। एंड देन आपको यूज़ करना है उसके साथ में इंजन ऑयल एडेसिव। जैसे मैंने लिक्विड मॉली का छोटा वाला जो ट्यूब आता है, मॉस शूटर MOS2, वो मैंने यूज़ किया था। उसके 2 ट्यूब मैंने यूज़ किए, क्योंकि अपनी बाइक के अंदर नियर अबाउट 2 लीटर इंजन ऑयल आता है, 1800 ml आता है, तो मैंने 2 ट्यूब यूज़ किए। 20 ml का पर ट्यूब होता है। अब वो ट्यूब क्या करता है दोस्तों, इंजन के अंदर जितना भी वेयर एंड टेयर है, जितना भी मैकेनिज़्म है, जितनी भी चीज़ें जो हार्डवेयर है उसको स्मूथ बनाता है। इंजन ऑयल की जो कैपेसिटी है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इंजन ऑयल जिस चीज़ की वजह से लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है बाइक को, बाइक के मैकेनिज़्म को, इंजन के मैकेनिज़्म को, उस लुब्रिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को वो बढ़ा देता है, जिससे कि बेहतर लुब्रिकेशन होता है इंजन के अंदर। एंड जब बाइक ज़्यादा स्पीड पे है, इंजन हीट है पूरा, उस टाइम पे भी वो आपको बेहतर सेफ्टी प्रोवाइड करता है। सो ये चीज़ आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो आपका कॉल है, बट 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस पे डेफिनेटली ये चीज़ होनी चाहिए। एंड उसके बाद हम लोगों ने
अभी जो सारा काम किया हमने, टापेट सेट किए, पहले वीडियोस में आपने देखे होंगे, हमने ब्रेक पेड्स जो है वो चेंज किए हमने, और जो भी चीज़ें सर्विस पे आपको करनी चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। और ये 4 वीडियोस बनाने के पीछे मकसद भी एक ही था, मैं एक वीडियो में दिखा सकता था सब कुछ, ऐसा नहीं है मेरे पास कंटेंट की कमी है। मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोग समझें कि आपको सर्विस, कौन सी सर्विस किस तरीके से ट्रीट करनी है, क्या डूज एंड डू नॉट्स हैं सर्विस के। ऐसे ही दोस्तों अभी सारी चीज़ें होने के बाद हम अभी पेट्रोल पंप पे मैं गया एंड मैंने अपने बाइक के टैंक को प्रॉपरली फुल करवा लिया है। फुल करवाने के बाद नियर अबाउट इसके अंदर आई थिंक 10.5 लीटर्स का पेट्रोल इसके अंदर आया। जब ऑप्टिमम कंडीशंस में इसके अंदर फ्यूल आ गया, उसके बाद हमने ट्रिप ए को 0 किया है एंड ट्रिप ए को 0 करने के बाद टैंक के अंदर लिक्यू मॉली का फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर बोलूँ या फिर मैं बोलूँ कार्बन क्लीनर हमने इसके अंदर ऐड किया है। अभी कार्बन क्लीनर किस लिए, 30,000 किलोमीटर दोस्तों बाइक चल चुकी है, सो डेफिनेटली कंजप्शन जो प्रोसेस होता है वहाँ पे कार्बन डिपॉजिट हुए होंगे। सो वो कार्बन डिपॉजिट आप मैनुअली किसी चीज़ से क्लीन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर्स का ही सहारा लेना पड़ता है। तो फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर धीरे धीरे वहाँ जाएगा एंड जो भी कार्बन डिपॉजिट्स हैं उस चीज़ को वो क्लीन करेगा। सो दैट्स वाई हमने इसके अंदर फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर डाला है। 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस पे आपको भी सेम प्रोसेस, सेम चीज़ें इस्तेमाल करनी है। एंड अगर हम बात करें कार्बोरेटर इंजन्स की, तो वहाँ पे कार्बन डिपॉजिट कंजप्शन प्रोसेस के अंदर ज़्यादा होता था, जो कंजप्शन एरिया है वहाँ पे, क्योंकि फ्यूल की सप्लाई आप मैनुअली सेट करते थे। लेकिन अगर BS6 बाइक्स की बात करें तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हैं बिकॉज ऑफ ECM। सो वो सारी चीज़ें अपने आप कंट्रोल होती हैं, क्या फ्यूल का रेशो जा रहा है, क्या एयर का रेशो जा रहा है, उस अकॉर्डिंग। सो फिर भी थोड़ा बहुत अनबर्न फ्यूल वहाँ पे बच जाता है जिसकी वजह से कार्बन डिपॉजिट्स होते हैं। सो इसलिए मैंने फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर यूज़ किया है। सो अभी मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं दोस्तों, बट फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप इस तरीके से सर्विस अपनी बाइक की 30,000 किलोमीटर वाली करवाते हैं तो आपको डेफिनेटली आपको लगेगा कि यार अब मैं एकदम नई बाइक चला रहा हूँ। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बात करूँ तो मैं तो ऑलरेडी बहुत मेंटेन रखता हूँ, मेंटेनेंस के ऊपर बहुत पैसा खर्च करता हूँ, बट अभी जब मैं बाइक को चला रहा हूँ तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। इनिशियल पिकअप बहुत अच्छा मिल रहा है, वाइब्रेशंस बहुत कम है, बाइक स्मूथ चल रही है, और जो इनिशियल जो लो एंड है बाइक का वो बहुत ज़बरदस्त है। इवन अगर मैं सेकेंड गियर या थर्ड गियर में भी हूँ, ब्रेकर पर मैंने स्पीड डाउन किया, 20-30 की स्पीड पे हूँ, सो मेरे को गियर डाउन करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स कर रही है बाइक। सो इसके पीछे का रीज़न सिर्फ मेंटेनेंस है। और अगर हम बात करें माइलेज की कि अभी एवरेज क्या दे रही है, सो सर्विस होने से पहले ये 25-26 kmpl का माइलेज दे रही थी। अभी हमने ये सारी चीज़ें, इतना सारा काम इसके अंदर कर दिया है, फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर भी ऐड कर दिया है एंड क्लीनर ऐड होने के बाद नियर अबाउट अभी मैं इसे 30-32 किलोमीटर चला भी चुका हूँ बाइक को। सो अभी हम देखेंगे 100 किलोमीटर लगभग इसे चला लेते हैं, उसके बाद आपको वीडियो के माध्यम से पता ही लग जाएगा कि माइलेज क्या अभी निकाल के दे रही है आफ्टर 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस, या मैं बोलूँ 8 सर्विस होने के बाद क्या माइलेज ये निकाल के दे रही है। सो एंड ऑफ दिस वीडियो दोस्तों, आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस, ये पूरी द नाइटमेयर जो सीरीज़ है ये पसंद आई होगी। एंड मैं बहुत कनेक्टेड हूँ अपनी बाइक के साथ, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, एंड दैट्स वाई मैं इतना पैम्पर करता हूँ, इतना मेंटेनेंस करता हूँ, एंड मैं उसी तरीके से बाइक को चलाता भी हूँ। अभी इस बाइक को जनवरी में 28 जनवरी को 1 साल कंप्लीट हुआ है एंड विद इन अ ईयर हम लोगों ने इसको 30,000 से ज़्यादा किलोमीटर्स चला दिया। तो ये चलाई है तो इसको मेंटेन भी किया है एंड इसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें इस तक मैंने पहुंचाई हैं, तभी 1 साल बाद 30,000 किलोमीटर के बाद भी मेरी बाइक मेरे को नए वाला फील दे। सो मेंटेन करिए अपने व्हीकल्स को, नॉलेज रखिए, आपके पास जानकारी होगी तो बहुत कम चांसेस होंगे कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर आपको बेवकूफ़ बना पाए, आपकी जेब से ज़्यादा पैसे निकाल पाए। अगर आपको चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप अपने फैसले खुद ले पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना। कल मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए। जय हिंद, जय भारत।